रिजवी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएगा कि 10 साल तक बाकायदा एक प्राइवेट कंपनी हायर करके उनके बच्चों की सब चीज़ों की बरतानिया में तहकीकात कराना, ये कोई कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं है? क्योंकि फायजीसा कह रहे हैं कि सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है जो तहकीकात कर सकता है। देखें, यही क्वेश्चन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है 10 रुकनी बेंच के कि देखें, आइन में आर्टिकल 209 के तहत जो दो अथॉरिटी हैं जिन्हें इख्तियार है कि कोई वो ओपिनियन फॉर्म करें या कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करें, वो या तो सदर मुमलिकत है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। उसके अलावा किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए इन्वेस्टिगेशन करे या उसकी कारकर्दगी करे या उसके मिसकंडक्ट को प्रोब करे। ये उनके दायरे अख्तियार से बाहर आता है और यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इसलिए कि जो पिटिशनर्स के वकला ने आर्ग्यू किया है वो यही किया है कि एसेट्स रिकवरी यूनिट का कोई एनेबलिंग लॉ नहीं है, किसी कानून के तहत ये इस्टेब्लिश नहीं हुई है, ना ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत, ना ही इनकम टैक्स एक्ट के तहत, ना ही SECP एक्ट के तहत, कंपनीज ऑर्डिनेंस, कहीं इसका कोई फॉर्मेशन के लिए नहीं है और वो गैर कानूनी इदारा है। वो किस तरह से ट्रैवल कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के इंस्ट्रक्शन पे या किसी और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के इंस्ट्रक्शन पे? वो नहीं कर सकता। आइन जो दो इंस्टीट्यूशन को इख्तियारात देते हैं वो सदर मुमलिकत का और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। अब यही फैसला है और यही जब पिटिशनर्स के दलाल ख़त्म हुए थे तो जो सवाल पूछे गए थे अटॉर्नी जनरल साहब से कि वो इस पर सेटिस्फाई करें और उस पर उनको जवाब देना था। सब और अगर ये जो प्राइवेट कंपनी वाला मामला है ये अगर साबित हो जाता है कि ये किया गया तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं या नहीं है? बहुत सख्त हो सकते हैं, इसलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी इसमें इन्वॉल्व है और ये जो एसेट रिकवरी यूनिट भी है, इनके लिए तो बड़ी सख्त चीज़ें हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या करती है ये तो मैटर प्रेजुडिस है, कुछ कहना कबिल वक्त होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत दूररस नताज जाएंगे इसके। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद